आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है नए सांसद से संसद में करे उम्मीद, क्या एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को टीआरई 4 में मौका मिल पाएगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है कि एनआईओएस डीएलईडी वैलिडिटी का मामला एनसीटी गजट प्रकाशन और संसद के बिल में लटका हुआ है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआईओएस को प्रशिक्षण अभ्यर्थी के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण कराया था। संसद में बिल दोनों सदनों से पारित करा करके प्रशिक्षण का कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तत्कालीन इसी की गठबंधन की सरकार में छठे चरण में एनआईओएस अभ्यर्थी को शिक्षक बनने का मौका मिला, टीआरई 1 में मौका मिला। लेकिन दुर्भाग्य और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में ही एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इसे बाहर कर दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या तो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी या प्रशिक्षण कराने वाले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार या एनसीटी जो गजट में पारित कराने में भूल किया है, या फाइलों में दबाने वाले अफसरशाही या तत्कालीन चेयरमैन का बदलाव, यह सब सवाल उत्पन्न होता। इस मंतव्य पर बिहार संघ लोक सेवा आयोग अपनी बातें स्पष्ट कर चुकी है कि 10 अगस्त 2017 से पहले किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जो एनआईओएस डीएलईडी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं उनको सरकारी सेवा में मौका मिलेगा। लेकिन मामला तब फंसा और एनआईओएस अभ्यर्थी की काली रात के रूप में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है, जिसमें 18 माह और 24 माह के अंतर को स्पष्ट करते हुए सिंगल विंडो प्रोग्राम के तहत एनआईओएस अभ्यर्थी का प्रशिक्षण प्राप्त माना गया, जिसके वजह से टीआरई 2 का एग्जामिनेशन दे करके भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोका गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिहार में एनआईओएस अभ्यर्थी की जागरूकता सुनने पर है। अब जरूरत है एनआईओएस अभ्यर्थी को एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए और साथ ही एनआईओएस की वैलिडिटी कैसे मिलेगा इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश के तमाम एनआईओएस अभ्यर्थियों से आग्रह है कि नई संसद में नए सांसद से उम्मीद करें कि क्या एनआईओएस वैलिडिटी की मुकाम पर गजट प्रकाशन की मामला हो या संसद के बिल के माध्यम से हो, कैसे पारित होगा, इसकी शुरुआत गर्दनी बाग में एकजुट होकर एक मंच पर आकर करने की जरूरत है, या न्यायालय के माध्यम से ही केवल निर्भर करना है। पूरे प्रदेश में 38 जिला है
और एनआईओएस अभ्यर्थी को जगना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। एक बड़ी आंदोलन की जरूरत है, तभी आपकी आवाज को नए सांसद संसद में आवाज उठाएंगे और दोनों बिल संसद में बिल पारित कर या एनसीटी पर गजट के प्रकाशन संबंधी दबाव देकर आपको एनआईओएस की वैलिडिटी दिलाएंगे। इसके लिए देखना है कि नई सरकार में शिक्षा मंत्री किस स्टेट से बनते हैं, कौन बनता है। हम लोग एकजुट होइए, एक मंच पर आइए। मैं मानता हूं कि लंबी लड़ाई में थकावटें आती है, बाधाएं आती है, लेकिन किसी खास व्यक्ति पर निर्भर रह करके कि एनआईओएस का अगुवाई अमुक व्यक्ति करेंगे तो आपको एनआईओएस वैलिडिटी में इसी तरह से निरंतर परत दर परत बनती चली जाएगी और आपका उम्र समाप्त हो जाएगा, आप शिक्षक नहीं बन पाइए। मैं फिर आगाह करता हूं आवाज बुलंद करने के लिए कि आपकी आवाज नए सांसद के कानों तक गूंजेगा और तब आपके सांसद, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सांसद संसद में आवाज को बुलंद कर एनआईओएस वैलिडिटी को गजट में के माध्यम से, संसद के बिल के माध्यम से वैलिडिटी दिलाने का प्रयास, अथक प्रयास करने के बाद दिलाएंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की फैसला में क्लियरिफिकेंस कहीं नहीं है कि जो एनआईओएस के अभ्यर्थी नौकरी में हैं उनकी भी नौकरी सुरक्षित है। उन तमाम एनआईओएस के अभ्यर्थी जो सरकारी सेवा में हैं, उन अभ्यर्थियों से भी मैं आग्रह करता हूं कि एनआईओएस की वैलिडिटी की लड़ाई में अपने स्तर से अप्रत्यक्ष रूप से भी इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने में, आवाज को बुलंद करने में एक साथ हाथ से हाथ जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम एक ताल से गति प्रदान करें, जिससे एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी की प्रशिक्षण की मान्यता दिलाते हुए सरकारी सेवा में शिक्षक बन सके। यह आपकी आवश्यकता है, निर्भर करता है कि आपकी आवाज में कितनी बुलंदी है। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन से। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।